नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विजन टास्क में। दोस्तों, आज से पहले भी हम परसेंटेज की 5 क्लासेस देख चुके हैं और आज की क्लास में हम परसेंटेज की 6ठी क्लास देखेंगे। आज से पहले भी हमने कई टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आज की क्लास में भी हम जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं उन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों, एक शहर है, उसकी जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। दोस्तों, हम इस 5% का जो है पहले बनाएंगे फ्रैक्शन। तो इस 5% की फ्रैक्शन रहेगी, वो होती है 1/20, यानी कि 20 पर 1 की वृद्धि होने के बाद 21 हुई जनसंख्या और ये हो रही है 3 साल तक। तो 3 में इसको 3 बार 20 से 21 हो रही है। अब करेंगे इससे गुणा, ये हो गया 8,000 और 21 से घन होता है 9,261। अब ये जो इसमें वैल्यू दे रखी है वर्तमान जनसंख्या, ये वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 1,50,220। तो ये वृद्धि होने के बाद की वैल्यू है, यानी कि इस 9,261 की वैल्यु हो जाएगी 1,85,220। तो 9,261 में अगर हम 20 से गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी। और हमें वैल्यू ज्ञात करने 3 साल पहले 8,000 की, इसमें हम गुणा 20 से कर देंगे तो 8 में 16 और 4 0, 1,60,000, यानी 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या 1,60,000 थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। ए 75%, बी 25%, सी 50%, डी 62.5%। उसमें एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस 50% की पहले हम करेंगे फ्रैक्शन, ये होगी 1/2, यानी कि उसका जो त्रिज्या है वो 2 से 1 हो रही है। अब यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो लिखेंगे 2 बार स्क्वायर, 2 से 1 हो रही है, 2 में 4 हो रही है ना 1, यानी कि 4 से 1 हो रही है, 3 की कमी हो रही है। निकालते हैं क्षेत्रफल में कमी, 3 होगा 4 का कमी हो रही है, 3 में 4 100 25 दिया। दोस्तों, यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी हुई है तो उस क्षेत्रफल में कुल 75% की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ए 2700, बी 2900, सी 3,000, डी 3100। उस चुनाव में जो कुल मत पड़े वो पड़े 7500, यानी कि 7,500। अब इनका 20% अवैध घोषित कर दिया गया तो 80% पड़े, 80/100 हो जाएगा गुणा। अब इन 80% का 55% मत जो मिले वो जीतने वाले को मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो ये वैध मत तो है 80%, तो इनका 45% दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे। 1 2 3 तो 3 0 यहाँ कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45 और 2 चौक 8। कर लेंगे गुणा इसके 4 पंजे 20 और 28 30 गुणा 9 9 तिया
2700 यानी कि 2700। तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कुल 2700 मत प्राप्त हुए। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न है ताजा फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ए 32 किलोग्राम, बी 40 किलोग्राम, सी 52 किलोग्राम, डी 80 किलोग्राम। दोस्तों यदि अगर पानी 68% है तो बूंदा जो हो गया वो 32% हो गया। सूखे फलों में पानी 20% है तो इसमें बूंदा 80% हो गया। अब ये जो भार दे रखा है हमें, ताज़ा फलों का दे रखा है, ताज़ा फलों में पानी कितना है, इतना परसेंटेज में है ना, तो ये परसेंटेज में कर लेंगे और गुणा 100। अब हमें निकालना है कि 100 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किया जा सकते हैं। सूखे फलों का भार हमें ज्ञात करना है। हमने x किलोग्राम मान लिया तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, यह हो गया 100 गुणा 32 बराबर 80 गुणा x। 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 अट्ठे 32, आगे 5 अट्ठे 40 बराबर x, यानी कि x बराबर 40 किलोग्राम। मतलब 100 किलोग्राम ताज़ा फलों से हम 40 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ताज़ा अंगूरों में 80% पानी तथा सूखे अंगूरों में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलोग्राम हो तो ताज़ा अंगूरों का भार कितना है? ए 1000 किलोग्राम, बी 1100 किलोग्राम, सी 1125 किलोग्राम, डी 1225 किलोग्राम। दोस्तों ताज़ा अंगूरों में 80% पानी है तो हम निकालेंगे गूदा। गूदा जो हो गया वो 20% हो गया बराबर। यहाँ पर सूखे अंगूरों में पानी की 10% है तो इसमें गूदा हो जाएगा हमारा 90%। अब ये हमें सूखे अंगूरों का भार देखा 250 किलोग्राम, तो सूखे अंगूरों में कितना है 250 किलोग्राम में 90%। और ताज़ा अंगूरों का हमें भार ज्ञात करना है तो ये हमने x मान लिया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये बचा x गुणा 20 बराबर 90 गुणा 250। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे कट गया 45 बार, तो ये आ गया x बराबर 45 गुणा 25, 25 पंजे से 25, 25 चौका 100, 12 112, तो x बराबर 1125 किलोग्राम। तो 250 किलोग्राम ताज़ा फलों से यदि 250 ग्राम में सूखे अंगूर मिल रहे हैं तो ताज़ा अंगूरों का भार 1125 किलोग्राम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है 9 मिलीलीटर लोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी डाला जाए कि 30% अल्कोहल वाला लोशन बन जाए? ए 6 ml, बी 5 ml, सी 4 ml, डी 3 ml। दोस्तों एक अल्कोहल है 50% वाला, यानी कि 50% अल्कोहल है, बाकी 50% पानी है उसमें। तो यहाँ लिखेंगे हम पानी, यहाँ लिखेंगे हम अल्कोहल। अब 50% के हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो 1/2, यानी कि कुल 2 है तो उसमें 1 अल्कोहल है और 1 पानी है। अब ये जो कुल हो गया, ये कुल हो गया 2। उसके बाद 30% अल्कोहल वाला लोशन बन जाए। अगर 30% अल्कोहल रहता है तो 70% पानी हो जाएगा, यानी कि 7 पानी हो गया, 3 अल्कोहल हो गया। तो यहाँ पर हम पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो अल्कोहल तो जितना बाद में था इतना ही पहले रहना चाहिए। ये 7 और 3 हो गया 10,
यदि पहले अल्कोहल की मात्रा निश्चित रहनी चाहिए, जब हम एक चीज़ बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ की मात्रा निश्चित रहती है, जितनी पहले होती है उतनी ही बाद में होती है, या फिर कह सकते हैं जितनी बाद में होती है उतनी पहले होती है। तो यहाँ पर 3 करने के लिए यहाँ हम 3 से गुणा कर लेंगे, गुणा 3, तो ये हो गया 3 3 बराबर 6, ये हो गया 7 3 बराबर 10, यानी कितना बढ़ गया 4। अब जो हमारा एक वास्तविक लोशन था वो 9 मिलीलीटर था, लेकिन यहाँ पर जो हमने माना वो 6 लाया है, तो 6 की वैल्यू 9 हो गई, 1 की वैल्यू 9/6, हमें निकालनी है 4 की वैल्यू बढ़ गई, ये पानी तो बढ़ा है 4 हमारा, तो 4 की वैल्यू हम निकाल लेंगे 9/6 गुणा 4 दूनी 4 दूतिया 6 3 3 3 दूनी 6, 4 की वैल्यू आ गई हमारी 6 ml। यदि हम 9 मिलीलीटर लोशन में 6 ml पानी और मिला दें तो उसमें अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाएगी और पानी की मात्रा 70% हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। उसको देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो पहले चावल का प्रति किलोग्राम भाव क्या था? ए 20, बी 22.50, सी 27.50, डी 5। इसकी कमी जो हो रही है वो 20% की कमी हो रही है, यानी ए बटा का 5 से ये 5 से 4 हो गया है मूल्य। तो पहले 5 था, बाद में 4 हो गया। अब 4 होने पर वह 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम अधिक खरीद गया है। 3.5 किलोग्राम वो अधिक खरीद लिया है, कितने में? 385 रुपये में। और कितने कमी होने पर? 1/5 की। इससे हम भाग कर देंगे इसके 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो 3 की वैल्यू आ गई हमारी 77। 1 की वैल्यू निकाल देंगे हम यहाँ पर, 35 दूनी 70, 35 70, 1 की वैल्यू आ गई 22। अब निकाल देंगे हम 4 की वैल्यू, दोस्तों। अब ये 1 की वैल्यू 22 आई है, ये 22 वैल्यू 4 के बराबर होगी, बाद का जो मूल्य है ये वाला। तो 4 की वैल्यू 22, तो 1 की वैल्यू जाएगी 5.5, तो ये जो है बाद का मूल्य है, यानी कमी होने के बाद इतना मूल्य आ गया। हमें निकालना है 5 की वैल्यू हम निकालते हैं, तो 5.5 गुणा 5, ये आ गया हमारा 27.5। तो ये आ गया हमारा पूरा कमी होने से पहले का मूल्य 1 किलोग्राम का प्रति किलोग्राम। जबकि दोस्तों हमारा जो कमी होने के बाद मूल्य था वो ये था 22 रुपये प्रति किलोग्राम। तो कमी होने के बाद का मूल्य ये आ गया और कमी होने से पहले का मूल्य ये आ गया। तो इसमें पूछा है पहले चावल का प्रति किलोग्राम भाव क्या था, तो पहले का मूल्य 27.5 है, 1 किलोग्राम का मूल्य, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम सही आंसर होगा इसका। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 5% कमीशन काटने के बाद एक टीवी का मूल्य 38,380 रुपये है। टीवी का प्रारंभिक मूल्य क्या था? 40,000, 40,400, 40,360, 36,461। 5% इसकी फ्रैक्शन हम आएंगे, तो ये हो जाएगी 1/19। सॉरी दोस्तों, यहाँ जो 5% की फ्रैक्शन होगी वो 1/20 हो जाएगी। तो 20 में हमने 1 कम कर दिया तो ये बचेगा 19, क्योंकि यहाँ हमने 1 माइनस कर दिया, 5% की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर। तो ये बाद का मूल्य है, यानी 19 की वैल्यू है 38,380 गुणा 2020।
अब हम 2020 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 20 की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से 20 की वैल्यू निकालनी है तो प्रारंभिक मूल्य 20 ही तो है, जबकि 19 बाद का मूल्य है, कमी होने के बाद का मूल्य है। तो 20 की वैल्यू निकालेंगे हम, 20 ने 40, 20 ने 40 और 0, 40,400 रुपये टीवी का प्रारंभिक मूल्य था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किसी परिवार के चावल मछली का तेल पर खर्च क्रमशः 12:17:3 है। इस वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% में वृद्धि होने पर इन मदों पर परिवार के खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ए 28 से ही 1/8%, बी 14 से ही 1/8%, सी 7 से ही 1/2%, डी 56 से ही 1/2%। दोस्तों पहले जो खर्च हैं वो 12, 17 और 3 ये हैं। अब इन मूल्यों में क्रमशः, इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20% की वृद्धि होती है। तो 12 का 20% हो जाएगा 2.4, 17 का 30% हो जाएगा 5.1 और 3 का 50% हो जाएगा 1.5। तो ये कुल हो जाएंगे हमारे 9, ठीक है। और पी हो गए हमारे 32, ठीक है। इसमें हमने वृद्धि कर दी, कितना हो गया 14.4, ये हो गया 22.1, ये हो गया 4.5, तो ये टोटल हो जाएगा 41। तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हो गई 9 की, 9/32 गुणा 100, 4 × 32 और ये आ गया 25, 225/8, 8 दूनी 16, 8 64, अच्छा 1/8%। तो यानी कि परिवार के खर्च में वृद्धि होगी वो 28 से ही 1/8% वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। छात्र को 113 अंक मिले और वह 85 अंकों से फेल हो गया, तो कुल पूर्णांक कितना अंक हुआ था? ए 500, बी 550, सी 600, डी 1000। दोस्तों एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल हमें 36% अंकों की जरूरत थी, जबकि उसे 113 अंक प्राप्त हुए और 85 अंकों से फेल हो गया। 113 मिल गए, 85 से फेल हो गया। यदि उसे 85 और मिल जाते तो वह पास हो जाता, क्योंकि पास होने के लिए वैल्यू थी 36% की। 36% 198 निकालेंगे, 1% की वैल्यू 198/36, 36 18, 36 18, 30, अब 5 × 30, 6/6, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 6.6। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, सॉरी यहाँ से जो है 6 × 36, तो 6×5 30, 6×5 तो ये आ गई 5.5। तो 100% की वैल्यू आएगी 550। तो कुल पूर्णांक जो था वो 550 अंकों का था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों समाप्त करते हैं आज की वीडियो यहीं पर। तो बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो के लिए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें।